अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 7 और इंडोल सिंथेसिस का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम बिस्टिलर इंडोल सिंथेसिस करेंगे। तो आइए हेडिंग लगाएं, बिस्टिलर इंडोल सिंथेसिस। सो बिस्टिलर इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो ये सारे बाय नेम्ड रिएक्शन हैं जितने भी हमने सिंथेसिस किए हैं अभी तक। तो जो लेक्चर्स हो चुके हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आइए सबसे पहले अगर स्टेटमेंट की बात करें तो याद रखिएगा कि बिस्टिलर इंडोल सिंथेसिस इज अ केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस टू अराइल इंडोल या सब्स्टिट्यूटेड इंडोल। और सब्स्टिट्यूटेड इंडोल भी किस तरह का बनता है? टू अराइल इंडोल बाय द रिएक्शन ऑफ अल्फा ब्रोमो असीटोफिनोन विद एक्सेस ऑफ एनिलीन। तो ये इसकी स्टेटमेंट रखी ही। अभी हम इसको राइट भी करते हैं। तो बेसिकली हम करेंगे क्या कि अल्फा ब्रोमो असीटोफिनोन का रिएक्शन करवाएंगे एनिलीन की एक्सेस में। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो टू अराइल इंडोल बनेगा। सही है, चलिए स्टेटमेंट को राइट करें। ओके, सो बिस्टिलर इंडोल synthesis is a chemical reaction that produce the two aryl indole by the reaction of alpha bromo acetophenone and excess of aniline। ओके, अब इसके स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? अल्फा ब्रोमो असीटोफिनोन और एनिलीन। एनिलीन तो आप सब जानते हैं कि अगर हम बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 ग्रुप लगा दें दैट इज एनिलीन। और एनिलीन आपने एक्सेस में लेनी है, लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। इसका रिएक्शन करवाना है अल्फा ब्रोमो असीटोफिनोन के साथ। अब असीटोफिनोन आपके पास क्या है? ये होता है आपका असीटोफिनोन। ओके, अब इस कार्बोनाइल कार्बन की जो बगल वाली कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन। ओके, अब इस अल्फा कार्बन पर अगर आप एक हाइड्रोजन को कम करके वहां पर ब्रोमीन अटैच कर दें तो ये होगा आपका अल्फा ब्रोमो असीटोफिनोन। तो ये आपके स्टार्टिंग मटेरियल हैं बिस्टिलर इंडोल सिंथेसिस के। सही है, ओके। इन दोनों को रिएक्ट करवाएं तो आपके पास जो फाइनल इंडोल बनेगा वो कुछ ये है, दिस वन। सही है, अगर इसको मैं छुपा लूं तो ये आपका क्या है? इंडोल। अब ये इंडोल नाइट्रोजन फर्स्ट, ये सेकंड पोजीशन, तो टू पर ये अराइल रिंग अटैच है तो इसको हम बोलते हैं टू अराइल इंडोल। सही है, तो अगर आप टू अराइल इंडोल बनाना चाहते हैं तो आप बिस्टिलर इंडोल सिंथेसिस का यूज करके ये अपना फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो यही है आपका बिस्टिलर इंडोल सिंथेसिस। को नोट करें, फिर इसका मैकेनिज्म करते हैं कि किस मैकेनिज्म के जरिए जो है ये रिएक्शन प्रोसीड होता है और आपको ये फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। सब्स्टिट्यूटेड है ना आपका, प्योर इंडोल नहीं है आपका। चले ट्रेस कर दूं, कर लिया नोट। और ड्यूरिंग द रिएक्शन आपको एक्सेस ऑफ एनिलीन क्यों बोला? क्योंकि यहां पर तो आप करेंगे एज अ रिएक्टेंट, आपको ड्यूरिंग दी रिएक्शन भी एनिलीन को ही यूज करना है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर आपने कोई कंडीशन नहीं बताई, एसिड बेस एटसेट्रा। नहीं, हमने सेंटर में भी आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म के दरमियान में भी हमने एनिलीन को ही यूज करना है। चले ओके, तो ये रिएक्शन आपने नोट कर लिया। इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म करते हैं।
ये आपका एनिलीन है, इट इज अल्फा ब्रोमो असीटोफिनोन। तो होगा क्या कि ये वाले आपके पास, यहां पर देखो, इधर ब्रोमीन अटैच है, इधर आपका ये जो है वो कार्बोनाइल कार्बन है, तो ये वाली जो कार्बन है डेट इज पार्शियल पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि यहां से देखो ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड ब्रोमीन शिफ्ट हो रही है, तो ये आपका पार्शियल नेगेटिव और ये आपका पार्शियल पॉजिटिव रहता है। ओके, अब ये नाइट्रोजन के लोन पेयर्स ने इस कार्बन के ऊपर अटैक करना है और ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप यहां से निकल जाएगा। तो होगा क्या, आपके पास फर्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन आपका डोनर होगा और ये आपका एक्सेप्टर है। तो इसने इस कार्बन के ऊपर किया अटैक, यहां से ब्रोमीन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग मॉलिक्यूल निकल गया -Br नेगेटिव की फॉर्म में। सही है, तो इस नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, इसको हम इधर कर लेते हैं, या इसको हाँ यहाँ कर लेते हैं NH2, ठीक है, ताकि ऊपर आपकी स्पेस बच जाए। NH2, अब इसका बॉन्ड बना है किसके साथ? इस कार्बन के साथ, ये कार्बन आ गई, आगे आपका यही ग्रुप आप दोबारा अटैच कर दें। जरा गौर से देखिए, यही बना, ठीक है। इस नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना, वो ये कार्बन है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज नाइट्रोजन डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन जब भी चार बॉन्ड बनाता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहां पर देखें बाकी सारा ग्रुप मैंने ऐसे ही अटैच कर दिया, बस लिखने का तरीका इसको जस्ट आप अंडरस्टैंड करें। अब यहां पर देखें कि नाइट्रोजन इज दी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कभी भी स्टेबल नहीं होता, और नाइट्रोजन वैसे भी अपनी 3 वैलेंसी में खुश रहते हैं, तो उसकी 4 वैलेंसी हो गई, तो वो कहते हैं भाई मैंने जो लोन पे डोनेट किया है मुझे वापस चाहिए। तो होगा क्या कि यहां पर ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन की तरह से शिफ्ट होती है, तो इस कार्बन पर रहता है थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गया? अच्छा, अब आपके पास क्या होगा कि फिर से एनिलीन का मोलिक्यूल आएगा, ठीक है, तो इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब एनिलीन का मोलिक्यूल है तो यहां से वाटर मोलिक्यूल जो है वो इलिमिनेट हो जाता है। मैं ये डायरेक्ट रिएक्शन कर रहा हूं, जब हमने पहला आई थिंक फिशर इंडोल सेंसेस है, वहां पर मैंने नाइट्रोजन और इस कार्बोनाइल का रिएक्शन इन डिटेल मैकेनिज्म के साथ आपको बता दिया था कि ये कीटोन केमिस्ट्री में भी आप करते हैं, वही मैकेनिज्म के थ्रू ये आपका रिएक्शन होगा। एनीवेज अगर इसका मैकेनिज्म ना भी करें तो आप डायरेक्ट यहां से वाटर मोलिक्यूल जो है वो इलिमिनेट कर दें। अगर मैकेनिज्म करें तो बहुत अच्छा है। यही होगा ना, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर आएंगे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, फिर यहां से आप इसको हीट करें, वाटर मोलिक्यूल निकाल दें, नाइट्रोजन और इसके दरमियान डायरेक्ट आपका डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। सही है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप मैकेनिज्म करेंगे तो आप फर्स्ट लेक्चर उसका देख सकते हैं। तो क्या होगा, NH2 नाइट्रोजन कंटेन पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन, और आगे ये रिंग अटैच है। ये इस रिंग को जरा मैं इस तरह लिखता हूं, ऐसे। कोई मसला, कोई मसाइल? अब देखो जो बात मैंने यहां पर समझाई कि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड नाइट्रोजन आएगी, तो ये वाला कार्बन आपका पार्शियल पॉजिटिव रहता है। अब सुनो, यही जो बॉन्ड आपका वीक बॉन्ड है यही ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन की। तो होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे टुवर्ड दिस कार्बन, इस कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसको ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन नजर आई और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर नाइट्रोजन के ऊपर, और नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और आपके पास दोबारा ये एनिलीन निकल जाएगी। माइनस हो गई, ठीक है, तो जो एनिलीन आपने यहां पर यूज की थी वो आपको दोबारा मिल गई। अच्छा, अब हुआ क्या, ये वाला बॉन्ड हो गया आपका ब्रेक, ये वाला पार्ट अब बचा है। तो यहां पर देखो कि एक दो, इन दो कार्बन के दरमियान आपका बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो यार एक तरह की रिंग फॉर्मेशन नहीं होगी? देखो 1 2 3 4
5 5 मेंबर्ड रिंग बनी है। तो सबसे पहले मैं ये वाली रिंग अगर ड्रॉ करूं, ऐसे, ये वाला इधर जो बॉन्ड था ना वो तो ब्रेक हो गया, ये वाला क्या है, बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये खत्म। अच्छा, अब यहां पर देखो गौर से, ये है यहाँ ये वाले जो आपके हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, वो मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिए। तो देखो आपके पास 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेंबर मैंने रिंग बना दी, नाइट्रोजन के साथ आ गई ये डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर ही आके अराइल ग्रुप अटैच है, वो मैंने ये कर दिया। समझ आ गया? अब यहां पर देखो इस कार्बन के पास है पॉजिटिव चार्ज, तो यार ये यही कार्बन है, तो इस पर मैं लगाऊंगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, यहां से यहां तक आते हुए इस रिंग की जो एरोमेटिसिटी है वो लॉस हो गई। देखो यहां पर क्या है, कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, बट जैसे ही यहां से यहां पर आप आए तो पाई सिग्मा सिग्मा, आपकी एरोमेटिसिटी लॉस। तो हमें दोबारा रिंग की एरोमेटिसिटी जो है वो रीगेन करनी है, तो यहां पर आप क्या करवाएंगे, अब इसकी एरोमेटिसिटी रीगेन करने के लिए प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवाएंगे। तो यार इसका जो कॉमन कार्बन है दोनों रिंग्स की, यहां पर एक प्रोटॉन भी तो है, हाइड्रोजन, 1 2 3, 3 बॉन्ड है तो डेफिनेटली एक कार्बन है, सॉरी वहां पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये वाला बॉन्ड आपका यहां पर आता है। सही है? बेसिकली हुआ क्या, -H+, ठीक है, यहां पर आपका ये एसिड निकल गया, इधर आपका डबल बॉन्ड बनेगा ऐसे। बाकी सेम आप एज इट इज ही अटैच कर दें, कोई चेंजिंग आपने नहीं करनी प्यारे बच्चों। ये नहीं, सही है? ओके, नेक्स्ट स्टेप में जस्ट आपने क्या करवाना है, प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन। ये प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन नहीं था, यहां पर तो -H+ हुआ है आपका, यहां पर प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन होगा। वो कैसे कि यहां पर आपका ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होकर यहां पर आता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर इस नाइट्रोजन के पास आता है, नाइट्रोजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ये H+ की फॉर्म में निकला, जैसे ही इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव इस H+ को पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां पर आपका प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ। सही है? ओके, यहां जस्ट इसका ये आइसोमर आगे बनने वाला है आपका, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, दिस वन। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। ये इंडोल बन गया, इसको छुपाओ जरा, तो यार ये इंडोल ही है आपका। इसको लिखने का तरीका है ना, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसी को मैं लिखूंगा एक ही बात है, ये लिख लें, ये लिख लें। सही है, पोजीशन चेक कर सकते हैं आप, नाइट्रोजन की ये 1 है, ये 2, ये भी 1 है और ये 2, और 2 के आगे 2 और 3 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, 2 और 3 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। सही है? सो दिस इज योर 2 इराइल इंडोल फाइनल प्रोडक्ट। नोट करें, समझ आया मैकेनिज्म? कोई मसला, कोई मसाइल? मैं जल्दी से रिवाइज कर दूं। ओके, यहां पर देखें, हमारा एनिलीन है, उसको रिएक्शन करवाना है हमारे पास अल्फा ब्रोमो असीटोफिनोन के साथ, तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं ये अटैक करते हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, तो ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव करता है, तो इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान जो है वो डायरेक्ट ये बॉन्ड फॉर्म होता है, और नाइट्रोजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज नाइट्रोजन फॉर्म 4 बॉन्ड, टेट्रावैलेंट है, तो नाइट्रोजन जब भी टेट्रावैलेंट होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, अब यहां पर आपके पास एक्सेस ऑफ एनिलीन है, हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि हमने एक्सेस ऑफ एनिलीन का यूज करना है, दोबारा एनिलीन का एक मोल आएगा, तो वो यहां से H2 और यहां से ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट होगा, तो इस नाइट्रोजन का डायरेक्ट इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आपका फॉर्म होता है, ये आपका बना। अब यहां पर देखो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड नाइट्रोजन आएगी, तो ये वाला कार्बन आपका क्या रहता है, पार्शियल पॉजिटिव रहता है, और यही आपके पास जो वीक बॉन्ड है, यही ड्राइविंग फोर्स है इस रिएक्शन की। तो होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड आप ब्रेक करें इस कार्बन के ऊपर,
इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर नाइट्रोजन नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आपका खत्म, तो ये वाला आपका एनिलीन आपको दोबारा मिल गया। तो आपके पास इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान जैसे ही डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म होता है तो 5 मेंबर्ड रिंग बनती है, 1 2 3 4 एंड 5, वो हमने ये बना दी। नेक्स्ट हमने देखा कि यहां से यहां तक रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस, तो हमने यहां पर एक H+ निकाला और आपका रिंग की एरोमेटिसिटी दोबारा उसको रीगेन कर ली। देन हमने क्या किया कि इसका आइसोमर ड्रॉ किया, या जिसको हम प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन बोलते हैं। तो ये वाला बॉन्ड यहां पर आई H+ की फॉर्म में निकला, जैसे यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऊपर, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव ने H+ को पकड़ा और आपका 2 अराइल इंडोल एज अ फाइनल प्रोडक्ट आपको मिला। कोई मसला कोई मसाइल? नो सर। नोट करें इसको, मजेदार है ना, छोटा सा मैकेनिज्म है। ओके, बस डिस्टिलर इंडोल इतना ही है, ठीक है। जो बाय नेम रिएक्शन होता है ना, वो वही होता है जो साइंटिस्ट ने किया होता है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसकी मॉडिफिकेशन हो सकती है बट वो फिर डिस्टिलर इंडोल नहीं होगा। रिएक्टेंट्स यही रहेंगे, जैसे मैं अभी आपको करवाता हूँ। रिएक्टेंट्स यही रहेंगे, जैसे एनिलीन है, अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन है। इन्हीं रिएक्टेंट्स के साथ आप डिफरेंट तरह के इंडोल्स बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड इंडोल, बट वो फिर आपका डिस्टिलर इंडोल रिएक्शन नहीं रहता। डिस्टिलर इंडोल रिएक्शन यही है जो साइंटिस्ट ने किया था और मैंने आपके सामने करवा दिया। नोट कर लिया? ओके। अब जैसे इन्हीं रिएक्टेंट्स का, एनिलीन और अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन का यूज करके आप किस किस तरह के इंडोल बना सकते हैं, देखें। मैं आपको एक इंडोल देता हूं और मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि क्या ये वाला इंडोल आप डिस्टिलर इंडोल से बना सकते हैं इन्हीं रिएक्टेंट्स का यूज करके? ये तो आपने भी बनाया ना, 2 अराइल इंडोल। यहां पर अगर मैं CH3 लगा दूं, क्या ये इंडोल आप इन रिएक्टेंट से बना सकते हैं या नहीं, जरा इसको सोचें, ठीक है। ये क्या है आपका, देखें, 1 2 3, 2 अराइल 3 मिथाइल इंडोल। थर्ड पोजीशन के ऊपर मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये बना 2 अराइल 3 मिथाइल इंडोल। कैन वी मेक दिस प्रोडक्ट बाय यूजिंग एनिलीन एंड अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन? इस तरह के रिएक्टेंट्स का यूज करके क्या आप ये बना सकते हो? तो देखो जरा, बिल्कुल बना सकते हैं। ट्राई करें, जरा सोचें, जरा दिमाग लड़ाएं खुद से। मैं करने लगा हूं, वीडियो को पॉज करें और इसको पहले एक दफा ट्राई कर लें। ओके, देखिए बेटा, एनिलीन तो आप वही रखेंगे, उसमें तो कोई चेंजिंग्स नहीं आएंगी। ओके, ये अल्फा ब्रोमोसिटोफिनोन, ये तो रिएक्टेंट हो गया आपका डिस्टिलर इंडोल का। अगर आप इस कार्बन के पास क्या है बेटा, 2 हाइड्रोजन है, सही है। अगर आप सुनो जरा, ये वाली जो कार्बन आती है ना, ये वाली कार्बन आती है आपके पास, ये वाली कार्बन, ये, ठीक है, जिसको मैंने लिंक कर दिया ना, ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन है एक्चुअल में। तो अगर आप यहां पर एक हाइड्रोजन को कम करके यहां पर मिथाइल लगा दें, लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट अटैच करने हमने, मिथाइल लगा दें, तो अगर आप यहां पर मिथाइल लगाएंगे तो प्यारे बच्चों यही मिथाइल आपका यहां पर भी आ जाएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जस्ट थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करने पे अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन में जस्ट आपने एक मॉडिफिकेशन करनी है, वो ये कि यहां पर जो अल्फा कार्बन है वहां एक हाइड्रोजन को कम करके वहां पर मिथाइल लगा दें, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फिर इस तरह का होगा। सही है, इसका मैकेनिज्म करें जल्दी से, किस तरह ये वाला कार्बन यहां पर आता है। अच्छा, अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन का ये तो इसका कॉमन नेम है ना, इसका आईयूपैक नेम है, वो नोट कर लें आप, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। 2 ब्रोमो 1 अराइल, 2 कार्बन है तो एथानोन। ओके, 2 ब्रोमो 1 अराइल एथानोन इज दी
आईयूपैक नेम ऑफ अल्फा ब्रोमो एसीटोफिनोन। अब इसका आईयूपैक नेम क्या है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किस पर, कैमरा पर। इसका स्ट्रक्चर कैमरा के ऊपर ड्रॉ करें, वो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि किस तरह आप कैमरा का यूज करके स्ट्रक्चर को नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैमरा के ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, इसका नेम कन्वर्ट कर, इसका स्ट्रक्चर को नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आईयूपैक आप खुद बताएंगे। चलिए, एनीवेज हमें नेम से कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना फाइनल प्रोडक्ट चाहिए। चलिए इसका मैकेनिज्म करते हैं जल्दी से। मैकेनिज्म वही रहेगा, जस्ट आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, देखिए। ओके, एनिलीन, ठीक है। एक हाइड्रोजन है, वो मैंने लिखा नहीं। होगा क्या कि नाइट्रोजन के लोन पेयर्स अटैक करते हैं इस कार्बन के ऊपर, और ये ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा -Br नेगेटिव के फॉर्म में, सही है। ओके, और इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के दरमियान डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म होता है, वो मैं बनाता हूं अभी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अगेन एनिलीन का यूज करेंगे, और एनिलीन है तो यहां से वाटर मोलिक्यूल आपका इलिमिनेट होता है, सो -H2, और इस नाइट्रोजन का इस कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। यहां पर आपका CH3, क्लियर है? ओके, और इस नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है यहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड नाइट्रोजन शिफ्ट होगी, तो ये वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव रहता है। तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करें इस कार्बन के ऊपर, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर आपका आएगा पॉजिटिव। ये नेगेटिव ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, ये यहाँ से निकल गया, मतलब आपको दोबारा एनिलीन मिल गई जो आपने ड्यूरिंग रिएक्शन यूज की थी। तो देखो मैकेनिज्म चेंज नहीं हो रहा, ये मैकेनिज्म सेम आपने वैसे ही करने। तो क्या बना आपका, ये निकल गया, यहां पर ये वाला बॉन्ड खत्म, क्योंकि यहां जो आपने ब्रेक कर दिया था। देखो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड आपकी रिंग बनी। तो ये हाइड्रोजन तो नहीं है। देखिए इस कार्बन के पास ये यही कार्बन है, देखो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना, तो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना, उसी कार्बन के ऊपर ये CH3 है, इसी कार्बन के ऊपर आपका CH3। समझ आ रहा है? हाँ, कोई मुश्किल नहीं है, हलवा हलवा हलवा, ठीक है। जस्ट आप देखें इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना, जैसे ही बॉन्ड बना तो उसी कार्बन के ऊपर आपका मिथाइल ग्रुप है वो ये आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ठीक है। तो आप -H+ करें इस रिंग की एरोमेटिसिटी, दोबारा इसको रीगेन करें। ये ओके, इसका प्रोटॉन ट्रांसफर रिएक्शन करवा दें, तो इसके पास, इस कार्बन के पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये वाला बॉन्ड जैसे यहाँ पर आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर इधर आएगा नेगेटिव, ये H+ की फॉर्म में निकला, ये नेगेटिव ने इस H+ के ऊपर अटैक किया। सो व्हाट इज योर फाइनल प्रोडक्ट? दिस वन, ठीक है। इसको आप दूसरी तरह लिख सकते हैं, क्या लिख दूं? सर आप लिख दें, हम कोई गड़बड़ ना कर दें पोजीशंस में। चलिए ठीक है, यही है। क्या बना, 2 अराइल 3 मिथाइल इंडोल, ठीक है। तो यहां पर लेट्स सपोज अगर मैं ये कहूं ये बनाएं,
तो क्या करोगे, ये तो आएगा ही, ठीक है, ये तो यहां से आएगा रिंग वाला। अगर इधर C2H5 लगा दूं तो यार फिर यहां पर आप क्या ले लेंगे, C2H5, ठीक है। तो जो सब्स्टिट्यूएंट यहां पर अटैच होगा वही सब्स्टिट्यूएंट आप यहां पर कैरी करेंगे, सही है। अब जैसे मैं आपको कहूं ये वाला इंडोल बनाएं, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये तो ये NO2 कहां से आया, यहां से, तो ये लगा दें। तो जो सब्स्टिट्यूएंट यहां लगेगा वही सब्स्टिट्यूएंट आपका इस कार्बन के ऊपर आकर अटैच होगा। नोट कर लिया, ओके। अब इसकी ना ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी सुन लो, ठीक है, इस रिएक्शन की ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन पर थोड़ी सी बात होगी। हाय ढक्कन गिर गया सर। चलिए देखें, ये आपका है एनिलीन और अल्फा ब्रोमो असीटोफिनोन। अच्छा यार ये आपका क्या है, डोनर है या एक्सेप्टर है, तो नाइट्रोजन लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, तो ये आपका डोनर है। ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, सो इट इज एक्सेप्टर। मुझे एक बात बताएं, जो डोनर होता है उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पीशी के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। ये हमने बात की थी इस तरह जब हम फिशर इंडोल सेंसिस कर रहे थे ना, ठीक है, वहां पर भी हमने ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी की बात की थी। वहां पर आपका फिनाइल हाइड्रोजाइन था, तो उसमें वो डोनर था, बट यहां पर आपका एनिलीन डोनर है, तो ये लोन पे डोनेट करेगा। तो अगर इस पर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। ऑन द अदर हैंड अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो फिर यार इसका काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो आप उस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाकर जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही है। तो यहां पर इस पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये मेटा है और ये पैरा पोजीशन है, सही है। वन ऑर्थो पोजीशन रिमेन एम्प्टी, एक आप एम्प्टी रखेंगे, क्यों, क्योंकि उसने रिंग फॉर्मेशन करनी होती है, सही है। अच्छा, अब यहां पर मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई इफेक्ट नहीं होता, चाहे ये ऑर्थो चाहे ये ऑर्थो, इनको आप एम्प्टी रखेंगे, लेट्स सपोज इसको आप एम्प्टी रख लें। अब ये एक ऑर्थो बची, ये एक आपका पैरा बचा, इस पर अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक आप यहां पर मेथोक्सी अटैच कर दें, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपका ज्यादा हो जाएगा, सही है। अच्छा, और ये कुछ नहीं होना, ये और ये एज अ फाइनल प्रोडक्ट में भी आपको नजर आएंगे। अच्छा, इधर आओ जरा, ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। और यहां पर ये ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी लीव होगा, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, उतने रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करता है। तो यहां पर देखो, अगर इस कार्बन के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप अटैच करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड यहां पर आएगी, ऐसे। तो ये उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ये उतनी ही जल्दी लीव करेगा। तो ये एक्सेप्टर के ऊपर अगर आप इस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर देंगे तो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, क्लियर है। तो बेटा अगर हम यहां पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2 लगाएंगे तो आपका रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा ज्यादा स्पीडली। ओरिएंटेशन रिएक्टिविटी समझ आई, जो डोनर है उस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो एक्सेप्टर है उस पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच करें। अगर इसी को हम देखें, इसका फाइनल प्रोडक्ट बनाएं, क्या बनेगा, कहां से आया, ये वाला, ओके। इधर ऑर्थो मेटा पैरा, तो यार जो ये ग्रुप्स आपने लगाए हैं वो जस्ट आपके यहां पर भी आ जाएंगे, और ये NO2 कहां से आया, यहां से, ठीक है। तो ये इस रिएक्शन का जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होगा जो मैंने नीचे ड्रॉ कर दिया, समझ आया।
बिस्लर इंडोल सिंथेसिस की ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी, जो डोनर है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दें, जो एक्सेप्टर है उसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप दें। तो इतना ही था आपके पास बिस्लर इंडोल सिंथेसिस। नमाज पढ़ते रहे, कुरान पाक की तिलावत करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आपके माइंड में, कोई कंफ्यूजन हो, कोई स्टेप समझ ना आया हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।